डॉक्टर सदाव का जवाब सुनने के बाद में द जनरल shook his head। जनरल ने अपने सिर को हिलाया, फिर कहा, आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस, यानी कि मैं किसी जांच का विषय नहीं बनना चाहता हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। ही फेल सडनली वीक, फिर उसके बाद जनरल को अचानक कमजोरी महसूस हुई। एंड और वेम्ड विद द केयर ऑफ हिज लाइफ, और उनको अपने जीवन की चिंता सताने लगी। एज एन ऑफिसर इन टाइम्स, जो कि कभी कभी एक अधिकारी के रूप में उनको महसूस होती थी। सच एज, जैसे कि दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई विजेता रिपीट हो रही, यानी कि विजय बार बार हो रही हो। ब्रॉड ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारियां साथ लेकर के आई हो। ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, जो कि दक्षिणी जो महासागर है साउथ पैसिफिक, उस पर बड़ी जिम्मेदारी लेकर के आई हो। आगे फिर जनरल कहते हैं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, दैट दिस मैन शुड हैव वॉस्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, कि इस व्यक्ति को तुम्हारे द्वार पर बह करके आना था। यह तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। ही सेड इरिटेबली, यानी कि जनरल ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर के डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। सदाव ने बड़े विनम्रता से कहा कि मुझे भी ऐसा महसूस होता है मान्यवर। इट वुड बी बेस्ट, कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, कि उसको चुपचाप मरवा दिया जाए, यह सबसे अच्छी बात रहेगी। द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि अगर हम उसको चुपचाप मरवा देते हैं तो सबसे अच्छी बात होगी। नॉट बाय यू, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन, लेकिन किसी और के द्वारा, हु डज नॉट नो हिम, जो कि उसको नहीं जानता हो। आगे फिर जनरल कहते हैं कि आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स, कि मेरे पास कुछ अपने निजी लोग हैं। सपोज, मान लीजिए, आई सेंट ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, कि मान लो कि मैं आज रात को उनमें से किन्हीं दो व्यक्तियों को तुम्हारे घर पर भेजता हूँ, और बेटर, या फिर आप अच्छा समझे, एनी नाइट, किसी और रात को। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो जनरल कहते हैं कि मैं अब ये सारे काम अपने आप ही करवा दूंगा, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कुछ अपने लोग हैं जिनमें से मैं दो को तुम्हारे घर पर भेज देता हूँ आज रात को, या फिर किसी अन्य रात को। इट इज़ नाउ वार्म, अब बात सही है। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल, कि यह एक स्वाभाविक रहेगा, यानी कि यह और भी अच्छी बात रहेगी। देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन और द वाइट मैंस रूम ओपन, यानी कि जिस रूम में वह व्यक्ति ठहरा हुआ है उस हिस्से का, जो तुम बाहर का जो दरवाज़ा अगर तुम छोड़ दो तो ये और भी ज़्यादा नेचुरल रहेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा। यानी वो कहना चाहते हैं कि किसी को भी शक नहीं होगा। टू द गार्डन, जो कि गार्डन की तरफ से बोलता है, वाइल ही स्लीप, जब वो सो जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, कि निश्चित ही यह बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा। सदाव एग्रीड, सदाव सहमत होते हुए बोलते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, की वास्तव में यह हमेशा, यानी कि हर रात को वैसे भी खुला रहता है। यह सुनकर के जनरल कहते हैं कि गुड, बहुत अच्छी बात है। द जनरल सेड यॉर्निंग, यानी कि जनरल ने एक उबासी लेते हुए कहा। दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स, यानी कि वे जो लोग हैं वो अपने काम में माहिर हैं। दे मेक नो नॉइस, वे बिल्कुल भी शोर नहीं करते। एंड दे नो, और उनको पता है, द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, यानी कि शरीर के अंदरूनी खून बहने का तरीका उनको पता है। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो, आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, कि अगर तुम चाहो तो मैं उन लोगों से उस शरीर को वहाँ से हटवा भी सकता हूँ, यानी कि जब वो अमेरिका व्यक्ति मर जाएगा तो मैं उसकी बॉडी को वहाँ से हटवा भी सकता हूँ। सदाव कंसिडर्ड, सदाव ने थोड़ा विचार किया। दैट परहैप्स वुड बी बेटर, तो शायद ये बहुत अच्छा रहेगा। एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, डॉक्टर सदाव हाना के बारे में विचार करते हुए ये सोचने लगे, और उस मान्यवर यानी कि जनरल से कहा कि मान्यवर, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे इसमें लिखा है कि ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस, उसके बाद वह जनरल के घर से निकल गए। एंड वेंट होम, और वो अपने घर पर पहुँचे। थिंकिंग ओवर द प्लान, उस विचार के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड, कि इस तरीके से सारा मामला डॉक्टर सदाव के हाथों से निकल जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग, कि वह हाना को कुछ भी नहीं बताएंगे। सिंस, क्योंकि शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया, कि इस बात को सुनकर के, यानी कि इस विचार पर, इस तरीके पर वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाएगी। ऑफ एसेसिन्स इन द हाउस, की यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति उनके घर में आएंगे जो कि उस व्यक्ति को मारने के लिए आएंगे, तो इस बात को सुनकर के हाना बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। एंड येट सर्टेनली, और फिर भी यह बात काफ़ी निश्चित है कि सच पर्सनस वर एसेंशियल, की कुछ इस तरीके के लोग भी बहुत ज़्यादा आवश्यक माने जाते हैं। इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान, यानी कि जापान जैसे एक निश्चित रूप से पाए जाने वाले देश के बारे में इस तरीके के लोग भी बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं।
हाउ एल्स कुड द रूलर डील विद दोज हु अपोज दैम, और किसी न किसी तरीके से वहाँ के जो शासक थे वे जो उनके खिलाफ जो व्यक्ति होते हैं, जो उनके विरोध में होते हैं, उनसे किसी न किसी तरीके से वो निपट सकते थे। तो उनके लिए इस तरीके के लोगों को उनकी आवश्यकता होती थी। आगे इसमें लिखा है कि ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, कि आगे डॉक्टर सदाव ने विचार करते हुए किसी और अन्य चीज़ को अपने दिमाग में नहीं आने दिया, बट रीज़न, लेकिन जो वो कारण था, टू बी द एटमोसफेयर ऑफ हिज माइंड, जो कारण उसके दिमाग में उस विचार को लेकर के चले थे, उसके अलावा किसी और बात को उन्होंने अपने दिमाग में आने नहीं दिया। एज ही वेंट इन टू द रूम, जब वो उस कमरे में पहुँचे, वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, की जहाँ पर वो अमेरिकी व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ था जब वो उस कमरे में पहुँचे। बट लेकिन एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, टू ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ द बेड, कि यह देख कर वे काफ़ी हैरान हो गए कि जो अमेरिकी व्यक्ति था वो बेड पर नहीं था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। आगे इसमें फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं बड़े हैरान होते हुए कि व्हाट इज़ दिस, यह है क्या। ही एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, कि तुम्हें रूम से बाहर निकलने की आज्ञा किसने दी। इसका जवाब देते हुए अमेरिकी व्यक्ति ने कहा कि आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, कि मुझे आज्ञा के लिए इंतज़ार करने की आदत नहीं है। टॉम सेड गेली, टॉम ने मुस्कुराते हुए कहा, गोस आई फील प्रीटी गुड अगेन, कि मैं फिर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बट लेकिन विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, तो क्या मेरे शरीर की इस तरफ की जो मांसपेशियाँ क्या वो हमेशा अकड़ी रहेगी। इस पर सदाव ने पूछते हुए कहा, इज इट सो, क्या ऐसी बात है। सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा, सरप्राइज, हैरान होते हुए। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वे सारे विचार भूल चुके थे, सिर्फ इस बात पर उनका फोकस आ गया था। आगे फिर डॉक्टर कहते हैं कि नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड, कि डॉक्टर सदाव ने थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए कहा कि हाँ, मुझे लगा कि मैंने इसी चीज़ का इलाज किया था कि तुम्हारा जो ये शरीर है वे अकड़ ना जाए। ही लिफ्टेड द एज ऑफ मैन शर्ट, उसने उस अमेरिकी व्यक्ति के शर्ट के किनारे को पकड़ कर उठाया। एंड गेज्ड एट हीलिंग, और जहाँ पर उसने इलाज किया था, जहाँ पर वे टाँके लगाए थे, उस चीज़ को ध्यान से देखा, जो वे निशान थे, जो घाव था, स्कार्स। और आगे वो बोले कि मसाज में डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट। आगे फिर डॉक्टर सदाव बोले कि अगर व्यायाम करने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मालिश करने से तुम्हें फ़ायदा पड़ेगा। आगे फिर जो अमेरिकी व्यक्ति वो बोलता है कि इट वॉन्ट बॉदर मी मच, यानी कि यह मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, यानी कि इससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द यंग मैन सेड, उस अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, हिज यंग फेस वाज गंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड बियर्ड, कि उसका दुबला पतला छोटा सा चेहरा वाज गंट अंडर द स्टबी ब्लॉन्ड हेयर, की उसके शरीर के जो छोटे छोटे सख्त पड़े जो पीले रंग के जो बाल थे उनके नीचे था। फिर आगे फिर वो बोला कि से डॉक्टर, कहो डॉक्टर, आई गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, कि मेरे पास कुछ है जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि अमेरिकी व्यक्ति अब डॉक्टर सदाव से कुछ कहना चाहता है। वो बोलते हैं कि इफ़ आई हैड नॉट मेट अ जैप लाइक यू, कि अगर मैं आप जैसे किसी जैपनीज से नहीं मिला होता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो मैं बिल्कुल भी आज जिंदा नहीं होता। आई नो दैट, मुझे पता है। आगे इसमें लिखा है कि सदाव बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक, उसके बाद डॉक्टर सदाव ने सिर झुकाया बट वह कुछ बोल न सके। आगे फिर अमेरिकी व्यक्ति बोलता है कि श्योर, मुझे पूरे यकीन है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम इस तरीके से आगे कहते चले गए। आगे इसमें लिखा है कि हीज बिग थिन हैंड्स, उसके दुबले पतले लंबे जो हाथ थे, ग्रिपिंग अ चेयर, एक कुर्सी को पकड़े हुए थे। वाइट एट नकल, जो कि उसके हाथ जोड़ों से सफ़ेद रंग के थे। आई गेस, फिर वो आगे बोलता है कि मेरा मानना है, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, दैट इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक, क्योंकि अगर सभी जापानीज़ लोग आपकी तरह हो जाएं, देयर वोंट हैव बीन अ वार, तो युद्ध हो ही ना, यानी कि युद्ध की कोई आवश्यकता ही ना हो अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह अच्छे हो जाएं। उसका कहने का मतलब ये था। आगे इसमें लिखा है कि परहैप्स, शायद, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, सदाव ने बड़े कठोरता से कहा कि शायद। एंड नाउ आई थिंक, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, कि अच्छा रहेगा कि तुम अपने बिस्तर पर वापस चले जाओ। यानी कि एक तरफ डॉक्टर सदाव को उसके सेहत की चिंता और दूसरी तरफ उसके दिमाग में जनरल के द्वारा दिया हुआ जो उपाय था वो भी चल रहा है। तो इस तरीके से वो कुछ ज़्यादा ना बोल सके, सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा रहेगा कि तुम अपने बेड पर वापस चले जाओ। आगे इसमें लिखा है कि ही हेल्प द बॉडी बैक इनटू द बेड, फिर उसने अमेरिकी व्यक्ति की सहायता की उस बेड पर वापस आने के लिए। एंड देन बाउड, और फिर
उसने झुक कर के कहा। गुड नाइट ही सेड, यानी कि शुभ रात्रि। आगे इसमें लिखा है कि सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, कि उस रात डॉक्टर सदाव को अच्छे से नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, और समय समय पर वो बीच में जागते रहे। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, कि इस बारे में सोचते हुए कि जैसे कि उन्होंने किसी के चलने की आहट को सुना, किसी के चलने की आवाज़ उनको आई, इस बारे में विचार करते हुए वो बार बार बीच में जागते रहे। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, कि किसी टहनी के टूटने की आवाज़, यानी कि उसके बगीचे में, जैसे कि जनरल ने कहा कि बगीचे की तरफ का जो हिस्सा उसको खुला छोड़ देना, तो उसको लग रहा था कि उस तरफ से कोई आ रहा है, किसी के चलने की आवाज़ उसको आ रही है और टहनी के टूटने की भी आवाज़ उसको आ रही है, और इस आवाज़ को सुनते हुए बीच में जागते रहे। और या फिर आ स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन, कि जो बगीचे में जो पत्थर लगे हुए वे एक तरफ से दूसरी तरफ हटाए जाने की आवाज़ भी उसको आती रही। आ नॉइज़, एक ऐसा शोर, सच एस, जैसे कि मैन माइट मेक, कि कुछ लोगों ने वो आवाज़ की हो, हु कैरिड अ बर्डन, जो कि किसी भारी वस्तु को वहाँ से लेकर के जा रहे हों। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव के मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। जैसे कि जनरल ने उससे वादा किया था कि कुछ लोग को वो उसके घर पर रात को भेज देंगे, जिससे कि वे उस अमरीकी व्यक्ति को मार देंगे और उसको वहाँ से उठा करके भी ले जाएंगे। तो यह सोचते हुए डॉक्टर सदाव के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और बार बार बीच में वो जागते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज, डॉक्टर सदाव ने कोई ना कोई बहाना बनाया, टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, उस मेहमान के कमरे में जाने के लिए जहाँ पर वो अमरीकी व्यक्ति ठहरा हुआ था, वहाँ पर सबसे पहले जाने का कोई ना कोई बहाना बनाया। यानी कि डॉक्टर सदाव वहाँ पर जाकर देखना चाहते थे कि वो अमरीकी व्यक्ति ठीक है या नहीं है। यह विचार करते हुए कि इफ़ द अमेरिकन वर गॉन, कि अगर वो अमेरिकन व्यक्ति वहाँ से जा चुका है, यानी कि वे लोग उसको ले गए होंगे, ही देन कोड सिंपली टेल हाना, तो वो हाना से बड़े आराम से कह देते, दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि ऐसा जनरल का आदेश था। बट लेकिन वैन ही ओपन द डोर, के लेकिन जब उन्होंने उधर कमरे का दरवाज़ा खोला, ही सो एट वंस दैट देयर वर ऑन द पिलो, कि जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अचानक उस तकिए पर वह द सैगी ब्लॉन्ड हेड, कि वहाँ पर वह सुनहरे रंग का सिर उसने देखा। यानी कि वहाँ पर वो अमेरिकन व्यक्ति था जो कि उस तरफ मुड़ करके लेटा हुआ था, जिस वजह से उसका सिर उस तकिए पर नज़र आ रहा था, वह उसने वहाँ पर देखा। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप, और वह बड़े आराम से सोते हुए सांस लेने की आवाज़ को आसानी से सुन सकते थे। यानी कि वह अमेरिकी व्यक्ति बड़े आराम से सो रहा था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने चुपचाप फिर से दरवाज़ा आराम से बंद कर दिया। ही स्लीप, वह सोया हुआ है। ही टोल्ड हाना, डॉक्टर सदाव ने हाना से कहा। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल, यानी कि वो लगभग ठीक है। टू स्लीप लाइक दैट, कि अगर वो इस तरीके से आराम से सो रहा है तो यानी कि वो लगभग ठीक ठाक है। आगे इसमें लिखा है कि व्हाट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेंड, कि हाना ने बड़े चुपचाप से फुसफुसाते हुए अपने दुख को जताते हुए कहा कि अब हम इसका क्या करेंगे। आगे इसमें लिखा है कि सदाव शोक हिज हेड, की डॉक्टर सदाव ने अपने सिर को हिलाया और कहा, आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, ही प्रॉमिस्ड, डॉक्टर सदाव ने कहा कि हम 1 या 2 दिन में इसके बारे में पक्के तौर पर डिसाइड कर लेंगे कि इसका करना क्या है। उसने ऐसा वादा किया। बट सर्टेनली, लेकिन निश्चित रूप से, ही थॉट, उसने विचार किया, लेकिन निश्चित रूप से, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि हो सकता है कि अगली जो रात आएगी वह वही रात होगी जिस दिन उसकी हत्या हो जाएगी। ऐसा डॉक्टर सदाव के मन में चल रहा था। आगे इसमें लिखा है कि देयर रोज अ विंड दैट नाइट, और उस रात को बड़ी तेज़ हवा चली। एंड ही लिसन टू द साउंड्स, और डॉक्टर सदाव को आवाज़ें सुनाई दी, और बेंडिंग बॉस, टहनियों के झुकने की, एंड विस्लिंग द पार्टीशन, और जो पार्टीशन है वहाँ से कुछ आवाज़ें डॉक्टर सदाव को सुनाई दी। हाना वॉक टू, और इस आवाज़ को सुन करके हाना भी जाग उठी। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, शी सेड, और हाना ने कहा कि क्या हमें वहाँ पर जा कर के उस बीमार व्यक्ति के पार्टीशन का जो खुला हुआ जो दरवाज़ा उसको बंद नहीं कर देना चाहिए। डॉक्टर सदाव ने कहा कि नो, नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, कि अब वो व्यक्ति खुद इतना योग्य है कि वो इस काम को खुद कर सकता है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, कि अगली सुबह भी वो अमेरिकन व्यक्ति वहीं था। आगे इसमें लिखा है कि देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। आगे फिर डॉक्टर सदाव के मन में एक विचार आया कि तीसरी रात तो पक्का वह रात होगी जिस दिन उसकी हत्या हो जाएगी। द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन, कि जो वो हवा थी वो बारिश में बदल गई, यानी कि अगली बार बारिश आई।
एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ, और बगीचा भर गया, और द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स, कि जो बारिश की वजह से जो वहाँ पर टप टप हो रहे थे उसकी आवाज़ से पूरा बगीचा भर गया। एंड रनिंग स्प्रिंग, और चलते हुए फवारों की आवाज़ से पूरा गार्डन भर गया। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, सदाव को थोड़ी अच्छी नींद आई। बट लेकिन ही वोक एट द साउंड, लेकिन वो एक आवाज़ से उठ गए। ऑफ ए क्रैच एंड लीप्ड टू हिज फीट, और एक धड़ाम जैसी आवाज़ से वो उठ गए और वो उछल कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। वट वॉज दैट, हाना क्राइड, कि हाना ने ज़ोर से चिल्ला करके कहा, वट वॉज दैट, यह क्या है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस, और हाना की आवाज़ सुन करके बच्चा जाग गया। एंड बिगेन टू वेल, और वो रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही होगा। बट ही हेल्ड हर, लेकिन डॉक्टर सदाव ने उसे रोक लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको वहाँ से जाने नहीं दिया। सदाव, सी क्राइड, वह चिल्लाई, सदाव, व्हाट्स द मैटर विद यू, कि क्या बात है, मुझे बताओ। फिर डॉक्टर सदाव ने कहा कि डोंट गो, मत जाओ। ही मटर्ड, डोंट गो, वह बुड़बड़ा और बार बार कहा कि मत जाओ, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, कि जिस तरीके से डॉक्टर सदाव उसको रोक रहे थे और कह रहे थे कि मत जाओ, मत जाओ, उसी डर की वजह से वह भी सहम गई, और फिर वो चुपचाप सांसें रोके वहीं खड़ी रही। एंड वेटिंग, और इंतज़ार करती रही। देयर वॉज ओनली साइलेंस, वहाँ पर सिर्फ शांति थी। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, वे चुपचाप धीरे धीरे अपने बिस्तर पर वापस आ गए। द बेबी बिटवीन दैम, और उनका बच्चा उन दोनों के बीच में था। आगे इसमें लिखा है कि येट, फिर भी, व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम, कि जब उसने उस गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, देयर वॉज द यंग मैन, कि वहाँ पर वो अमेरिकन व्यक्ति था। ही वॉज वेरी गे, वह बहुत खुश था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और वह पहले ही नहा चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर यस्टरडे, उसने कल एक रेजर मांगा था। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को शेव भी किया हुआ था। एंड टुडे, और आज, देयर वॉज ए फेंट कलर इन हिज चीक, और आज उसके गालों पर एक बहुत ही अच्छा रंग दिखाई दे रहा था, यानी कि वो बड़ा खुश था। और उसने कहा, आई एम वेल, ही सेड जोयसली, और उसने बड़ी खुशी से कहा कि अब मैं ठीक हूँ। आगे इसमें लिखा है कि सदाव ड्रू हिज किमोनो अराउंड हिज वेरी बॉडी, उसके बाद सदाव ने अपने थके हुए शरीर पर अपना किमोनो पहना। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, ही कुड नॉट गो थ्रू अनदर नाइट, कि फिर डॉक्टर सदाव ने अचानक से निर्णय लिया कि वो इस प्रकार से रातों को नहीं जी सकते, जिस तरीके से वो इस समय जी रहे, यानी कि वो कभी सो ही नहीं पा रहे थे, इस तरीके से वो रातों को गुजार नहीं सकते। इट वॉज नॉट दैट, कि ऐसी बात नहीं थी, दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, कि उसे इस व्यक्ति के जीवन की कोई चिंता नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। नो, लेकिन नहीं, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, लेकिन इस प्रकार को तनाव और अधिक झेल नहीं सकते थे। आगे इसमें लिखा है कि यू आर वेल, सदाव एग्रीड, ही लोवर्ड हिज वॉइस, कि सदाव ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, और उसने अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया। आगे इसमें लिखा है कि यू आर सो वेल, कि तुम इतने ठीक हो, दैट आई थिंक, कि मुझे लगता है कि इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, कि अगर मैं अपनी नाव को किनारे पर लगा देता हूँ आज रात, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, जिसके अंदर कुछ खाना होगा और कुछ अन्य कपड़े होंगे, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड, और तुम उस नाव से चल करके उस टापू पर जा सकते हो, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो कि उस किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, ये किनारे के इतना नज़दीक है, दैट इट हैड नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, यहाँ पर कभी भी कुछ बनाने के, यानी कि किला जैसे कोई घर बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। नबडी लीव्स ऑन इट, कि इस पर कोई रहता भी नहीं है, बिकॉज, क्योंकि इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ड, कि यह जब तूफान आता है तो पानी में डूब जाता है। बट लेकिन दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब ये किसी तूफान का कोई मौसम भी नहीं है। यू कुड लीव देयर, तुम वहाँ पर रह सकते हो, अनटिल यू सो अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय, कि तुम वहाँ पर जब तक रह सकते हो जब तक कि कोई कोरियन की मछली पकड़ने वाली कोई नाव वहाँ से पास से ना गुजरे, तुम जब तक वहाँ पर रह सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आपके सामने और भी है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, कि इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए डॉक्टर सदाव अब क्या करेंगे। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड, फिर आगे डॉक्टर सदाव उसको बताते हैं कि जो वो नाव आती है, कोरियन फिशिंग की जो बोट होती है, वो इस टापू के पास से गुजरती है, बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है, बिकॉज, क्योंकि
द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप देयर, कि वहाँ पर पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है। आगे इसमें लिखा है कि द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, उस अमेरिकी व्यक्ति ने डॉक्टर सदाओ को देखा। स्लोली कंप्रिहेंडिंग, धीरे धीरे बात को समझते हुए। फिर आगे उसने पूछा कि डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, क्या ऐसा करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मुझे ऐसा करना ही है। डॉक्टर सदाओ ने बड़े सभ्य तरीके से कहा, आई थिंक सो, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा करना है। यू अंडरस्टैंड, कि तुम समझते हो कि इट इज़ नॉट हिडन, यह बात छिपी हुई नहीं है, दैट यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पर मेरे घर पर हो।